जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, लेकिन किसी मनुष्य को सफलता जल्द ही मिल जाती है और किसी को सफलता बहुत देर से मिलती है। और कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता मिलती ही नहीं है। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि सफलता मांगती है मेहनत, धैर्य और लगन। लेकिन दोस्तों, जिन्हें सफलता नहीं मिलती है वह अपने कार्य को थक हार कर बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हमें उसमें सफलता हासिल करनी है, तो हमें सबसे पहले उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे 10 ज्ञानवर्धक बातों को लेकर आए हैं, जिसे अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी मादा पक्षी को अंडे देने होते हैं तब वो सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान को खोजती है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देती है। कुछ समय बाद उन अंडों में से उस पक्षी के बच्चे बाहर निकलते हैं, तो वह मादा पक्षी अपने उन बच्चों का पालन पोषण करती है। वो पंछी उन्हें भोजन देती है, उनकी सुरक्षा करती है। परंतु जब उन पंछी के बच्चों के पंख निकल आते हैं, तब ना ही वह उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाकर देती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वह नन्हे से बच्चे उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखते हैं और खुद ही अपना भोजन और अपना घोंसला बनाना सीखते हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता करने लगते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए एक घर बना सके। हम अपनी संतान को शक्तिशाली बनाने के स्थान पर उन्हें कमजोर बना देते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, अर्थात कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, अर्थात उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उन्हें स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। दूसरी बात, दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि बहुत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है। लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। मनुष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। हम सभी को एक दिन में ही सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, आप हमेशा यह याद रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि यह भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, आपने घर के दरवाजे को बंद करने के लिए उन पर लगाए गए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वह ताला प्रहार करने से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को एक चाबी से भी खोला जा सकता है और एक हथौड़े के प्रहार से भी खोला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दोनों तरीकों में ताला खुलने में बहुत अंतर है। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वह ताला खराब हो जाएगा और फिर से काम में नहीं आएगा, और यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलेंगे तो वह ताला हमेशा के लिए काम आएगा। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किए जाए तो किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। दोस्तों, हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, और हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है। फिर हम बड़े होते हैं और विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर एक दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या यही जीवन है? दोस्तों, यह जीवन नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और ऐसा जीवन तो जानवर और पशुओं का भी होता है। दोस्तों, हमारा जीवन क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?
यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भांप बनकर बादल बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उगेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पति को जीवन देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक यह जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिड़कने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों, जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तब उसमें अहंकार जागता है, और ऐसे में व्यक्ति हमेशा एक बात भूल जाता है, और वह है झुकाव, अर्थात झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान एक बात भूल जाता है कि संसार में उसने जो भी प्राप्त किया वह सब झुककर ही प्राप्त किया है। बचपन में चलना सीखा, पर इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीर्वाद लिया इस धरा पर झुककर। यहां तक कि किसान को भी अगर फसल काटना है तो वह झुककर ही फसल को काटता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी व्यक्ति को झुकना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना ही पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। वृक्ष भी आंधियों के समक्ष झुकते हैं। दोस्तों, किसी के समक्ष झुकने का यह अर्थ नहीं है कि आप स्वयं का आत्मसम्मान खो दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उसके सामने विनम्र हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते जाएंगे। दोस्तों, आप इस संसार में कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी जरूरत पड़ती है तो वो लोग हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। तब दोस्तों, आपको उन लोगों पर बड़ा ही गुस्सा आता होगा और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन में यह स्वर निकलता होगा कि इस व्यक्ति की सहायता कभी नहीं करना चाहिए, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याद रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर आप खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो जाइए और खुद को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपको याद किया गया है और आप इस संसार में किसी की मदद एवं सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदलिए, बस दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, और जो हमें अंग और तत्व मिले हुए हैं उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। दोस्तों, परमात्मा ने हमें देखने के लिए 2 आंखें दी हुई हैं, उन्होंने सुनने के लिए हमें 2 कान दिए हैं, सांस लेने के लिए एक नाक दिया है जिनमें 2 छिद्र है, 2 हाथ दिए हुए हैं कठिन परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही है। उस पर भी बहुत सारे बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उस जीभ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसीलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक, लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस संसार में गंगा जल को सबसे अधिक शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहां से उसका प्रारंभ होता है वह शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जीवन का प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसीलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनते हैं, और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें, और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र, और चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की यह यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ एवं शुद्ध होंगे। इसलिए दोस्तों, इस संसार में अगर आपको सफल एवं कामयाब बनना है तो आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं
कि दूध और माखन दोनों में क्या संबंध है, तो यह सरल सी बात है कि दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि हम उसमें अंतर देखें तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो दूसरा उसकी संतान है। परंतु नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई अगर कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन वही कीट अगर माखन के ऊपर गिरे तो हम उस कीट को ही निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी कीट आपके मन को दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन की तरह शुद्ध होगा तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस संसार में कीट तो रहेंगे। अब आपको दूध बनना है या माखन बनना है, निर्णय आपका है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।